ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर आईपीएल के बहाने जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना किया था? क्या उन्होंने आईपीएल को लेकर के इंजर्ड का बहाना कर लिया था कि भैया हम इंजर्ड हो गए, हम आईपीएल खेलेंगे, हम जो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे? और यदि इस तरह का डिसीजन लिया भी तो इस डिसीजन पर ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जो दूसरे टीमों के बारे में जो बयानबाजी करते हैं उसको लेकर के अपनी दखल अंदाजी देते हैं, वो इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर क्यों नहीं बात की? इस टॉपिक को क्यों नहीं उठाया? इस टॉपिक को क्यों नहीं गंभीरता से लिया? और एक गंभीरता से लेने वाला प्रश्न है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट का सवाल है। इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम, जिसका खौफ, जिसका दबदबा पूरी दुनिया पे बना हुआ है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, वो टीम जो है अब इस चक्रवात चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। और उनके खिलाड़ी जो है, जो कि एक समय पर ऐसा होता था, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जो थे वो आईपीएल के लिए अनअवेलेबल रहते थे क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना था। जॉस हेजलवुड जैसे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते थे ताकि उन्हें इंटरनेशनल मैचेस खेलने, इंटरनेशनल मैचेस में अपना पूरा योगदान देना है। लेकिन अब आज के दौर में यही प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहे, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट को छोड़ रहे क्योंकि इन्हें आईपीएल खेलना है। आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इन खिलाड़ियों के इंजर्ड को देखिए, कोई कुछ बहाना करके जो है, कोई कुछ बहाना करके टीम से छुट्टी ले लेता है। कोई बोलता है हमारा फैमिली रीजन है, कोई बोलता है कि भैया हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, कोई बोला हमें खेलना ही नहीं है, कोई बोला हमें इंजर्ड है। जैसे ही आईपीएल आता है, आईपीएल शुरू होते हैं, सारे खिलाड़ी अपने कैंप से जुड़ जाते हैं, सारे खिलाड़ी फिट हो जाते हैं, सारे खिलाड़ी चुस्त हो जाते हैं। और ये गंभीर प्रश्न पैदा करती है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को लेकर। क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम भी इस दलदल में फंस रही है? क्या दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं, जो सबसे मजबूत टीमें थी, उस टीम का आतंक जो है वो आईपीएल की गर्त में जो है वो समा जाएगा? क्या वो इंटरनेशनल मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, वो एरा देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में राइवलरी होती थी, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में लोकप्रियता होती थी, वो अब देखने को नहीं मिलेगा? क्या क्रिकेट जो है अब सीमित होकर के रह जाएगा आईपीएल तक ही? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है बॉस। क्योंकि इस तरह का होता रहा, आईपीएल इस तरह से दखलंदाजी देती रही, शायद दूसरी टीमों के लिए सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दूसरी टीमों के पास जो है ना, वो ऑडियंस है नहीं, उतने ज्यादा ऑडियंस नहीं जितने ज्यादा इंडिया के पास ऑडियंस है। और इंडिया चाहती है कि भैया उनके ऑडियंस जो है उनके लिए ही प्रॉफिट बनकर के रहे, दूसरे टीमों के लिए प्रॉफिट ना बने। क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर यदि मैचेज होते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, तो जाहिर तौर पर भाई पैसे जो है, चाहे इंडियन व्यूअर ही क्यों नहीं देखे, लेकिन पैसे जो है बढ़ते हैं। पैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के भी पास जाते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी पास आते हैं, चाहे जहां पर मैच ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर इंडिया में हो। तो बीसीसीआई अब ये सोच रही है भैया हमारा पैसा जो है ना, हमारा ऑडियंस वो हमारे तक ही सीमित रहे, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो सिकुड़ जाए, बर्बाद हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसका दोहन जो है इन लोगों ने, ये खिलाड़ी इसलिए सवाल नहीं उठा पा रहे, इनके बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को इसलिए सवाल नहीं उठा पा रहे क्योंकि ये सब भी पूरी तरीके से बिक चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए, जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, बड़े बड़े सीनियर प्लेयर जो है, उन सबको रोजगार मिल जाता है आईपीएल में, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं भाई। जिनको अच्छा खासा पैसा मिले, अच्छी खासी पदवी मिले, अच्छा खासा सब कुछ मिले, वो क्यों काहे को सवाल उठाए? वो क्यों सवाल उठाएगा? भैया उनके खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल को लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट से बंक मार रहे हैं, जबकि यही बड़े बड़े सीनियर प्लेयर हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के पिच को लेकर के सवाल उठाते हैं, इसको लेकर के सवाल उठाते हैं, उसको लेकर के सवाल उठाते हैं, दिस दैट तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये लोग इस टॉपिक पे सवाल नहीं उठाते, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप लोग सोचिए कि कोई खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेलेक्टेड हुआ है, मार्कस स्टोइनिस जैसा प्लेयर, एक बेहतरीन प्लेयर है, उसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसके टीम वो 15 सदस्य टीम में नाम आ जाता है, और इसे ये बात नहीं पता होगा कि भाई यदि ये खेलता तो इसे प्लेइंग 11 में जगह जरूर मिलता, लेकिन वो खिलाड़ी जो है ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपना रिटायरमेंट ले लेता है ओडीआई क्रिकेट से। ये बहुत बहुत बड़ा जो सस्पेंस पैदा करती है भाई, आखिरकार ऐसा जो मार्कस स्टोइनिस ने क्यों किया? इस पर प्रश्न उठने चाहिए थे, लेकिन इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं कि भाई संन्यास ले लिया। भाई रिटायरमेंट लेना था, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद आप लोग आप रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन उस टाइम पे ही आपने क्यों लिया रिटायरमेंट? ये बहुत गंभीर प्रश्न पैदा करता है बॉस, बहुत ही गंभीर प्रश्न पैदा करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर के, इंटरनेशनल मापदंड को लेकर के, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को लेकर के। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम एक दौर से गुजर रही थी, उस टाइम पे भाई चरम दौर था, अभियुक्त दौर था, दूसरी टीमों के लिए जीतना नामुमकिन होता जा रहा था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टीम की क्वालिटी जो आ रही है, जो फ्यूचर आ रहा है, वो काफी शर्मनाक फ्यूचर आ रहा है। आप देखिए ना ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में उस स्तर के गेंदबाज आपको दिखेंगे ही नहीं
पिछले 5 साल पहले की बात करें तो मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क, जोश जरूर जैसे गेंदबाज जिस तरह से कमाल मचा रहे थे, आप देखिए बेन डोयर्सिस, जॉनसन, इस टाइप की गेंदबाजी क्या उस तरह की क्वालिटी आपको दिखती है, उस तरह की परफेक्टनेस दिखती है, उस तरह का रफ्तार दिखता है? कुछ नहीं दिखता है बॉस। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की आड़ में, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की आड़ में जो हो रहा है, और ये काफी बुरा है। आईपीएल ने तो यह भी प्लान लगाया था कि भाई किसी खिलाड़ी को 2 साल के लिए रिटेन कर लिया जाए और 2 साल तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, जोस बटलर को इस तरह का ऑफर दिया गया था, भैया आप सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलिए, हम आपको यहां से पैसा देंगे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलिए। इस स्तर पर खिलाड़ियों की हायरिंग करनी शुरू की जा रही है और धीरे धीरे सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इसके पास ऑडियंस है, सब कुछ है इनके पास, और ये बीसीसीआई चाहती है कि भाई उनका पैसा उनके पास ही रहे, दर्शकों को रोमांच जो आईपीएल के जरिए मिले, इंटरनेशनल मैचेज ना हो। और धीरे धीरे इंटरनेशनल का ऑरा जो कट दिया जा रहा है, धीरे धीरे होता जा रहा है, ये बाकी चौंकाने वाली खबर। खैर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट करें।